afternoon, all of you. Actually, my dear friends, I want to tell you about something new. You know that nowadays English is very important in our life. Okay, so I want to tell you about for English. What is English importance? Okay, we talk about today what is English importance. So, my dear friends, my today's session is English importance. Okay, so let's start today's session. सो गाइस, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं, गाली सबसे देनी आती है? सबसे देनी आती होगी ना? ऐसा तो कुछ नहीं है कि गाली किसी से देनी नहीं आती, गाली सब देते हैं। ठीक है, ये जैसा कि क्या होता है, एक हमारी हैबिट होती है। हैबिट तो आपको पता ही होगा। हैबिट हमारी क्या होती है? हैबिट हमारी होती है आदत, जो काम हम आदतन करते हैं। जैसा कि अब जो है, बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत जो इंसान होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले उनको चाय चाहिए, नहीं तो खाट से नहीं उठेंगे। सबसे पहले उनको चाहिए चाय, चाय मिलेगी तो जो है ऑफिस वगैरह जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। सो उनकी हैबिट क्या होती है? चाय पीने की हैबिट होती है। हैबिट क्या होती है? हमारी आदत होती है, जो काम हम आदतन करते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी हैबिट। सो गाइस, आप बताइए कि आपने गाली कहां से सीखी है? बताइए, गाली कोई सीखता है क्या? गाली खुद से आती है ना? ये गाली का कोई ट्यूशन वगैरह लगता हो, कोई गालियां अलग से पढ़ाता हो कि भाई कहीं पे तुमने देखा हो कि जो है लिखा हो, कहीं पे लिखा हो कि जो है गाली सीखने के लिए संपर्क करें? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गालियां जो हम सीखते हैं वो हम खुद से ही सीखते हैं। अब जैसा कि अपने मोहल्ले पड़ोस की बात ले लो। ठीक है, क्या होता है कि अब सपोज करो तुम्हारे मोहल्ले में झगड़ा हो गया। ठीक है, तुम्हारे मोहल्ले में क्या हुआ? झगड़ा हो गया। सो जो झगड़ा होता है, झगड़ा होते होते जो है झगड़ा तो स्टार्ट हो जाता है, उसमें मारपीट तो कम होती है। ठीक है, उसमें गालियां एक दूसरे को देते हैं, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ऐसे करके उसमें गालियां बहुत ज्यादा देते हैं। सो उससे क्या होता है, हमारे ऊपर भी इन चीजों से इफेक्ट पड़ता है। पता है क्या होता है? जैसा कि अब जो है तुमने सोचा कि भाई जब वो गाली दे रहा है उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा क्या जाएगा, तू भी दे। तो यहाँ से क्या होता है कि हम गाली सीखना स्टार्ट कर देते हैं। सो ऐसा तो कुछ नहीं है कि गालियों को हम कोई ट्यूशन वगैरह लगाते हैं, गाली हमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हम जो है गालियां सीखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, गालियां मैं बोल रहा था कि गाली, ठीक है, सो गाली हम ऑटोमेटिकली सीखते हैं, हमें कोई गाली नहीं सिखाता है। अगर हम सामने वाले से सुनते हैं कि भाई इसने क्या तेरी है, तो मैं भी यही कहूंगा अगले दिन तेरी है। ठीक है, प्लान बना के। अगर आज तुमने किसी चीज का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, आपने किसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो भाई उसका यूज भी तो करके देखोगे कैसे होगा। या ऐसा कुछ नहीं है, या उसको ऐसे ही रहने दोगे आप? ओके, सो चलिए, हाँ, सो देखो, जब भी आप किसी चीज को सीखते हो, सो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। 3 स्टेप। आपने गाली सीखी तो उसमें भी आपने 3 स्टेप फॉलो किए। भला कि आपको पता नहीं है कि आपने 3 स्टेप फॉलो किए। सो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो 3 स्टेप्स आपके क्या होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा। फर्स्ट स्टेप आपका होता है लिसन।
क्या होता है? लिसन होता है आपका फर्स्ट स्टेप। ओके, सो मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल सी चीज है। अब मुझे एक बात बताए, अगर आप किसी चीज को सुनते नहीं हो तो बोलोगे कैसे? बोल सकते हो आप किसी चीज को बिना सुने? अब सपोज करो तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन है, ठीक है, और तुमने जो है कंपटीशन में भाग लिया हुआ है। अब भाग तो आपने ले लिया, आपको जो है डांस करना है, ठीक है। अब डांस के लिए तुमने सोचा कि भाई डांस तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। डांस आप कर तो सकते हो, बट अगर आप किसी गाने को सुनोगे नहीं तो डांस कैसे करोगे? बताइए, नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले आपको जो है सुनना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप आपका होता है, सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट तो आपको पता ही होगा। रिपीट यानी कि आपको उसको दोहराना पड़ेगा। अब जैसा कि हमने गालियां सीखी, अब जो है आज पता लग गया तेरी माँ की, ठीक है, आज ये पता लग गया। और जो है आज शाम को लेट गई भाई, लेटते टाइम तो अरे तेरी ये तेरी वो, अच्छा पक्की हो गई आज, कल से दिन स्टार्ट, ठीक है। सो सेकंड स्टेप आपको होता है, आप रिपीट करते हो। रिपीट, रिपीट सेकंड स्टेप। सॉरी स्टेप नहीं रहेगा। सेकंड स्टेप रिपीट। ओके, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। सो बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप आप भी जानते हैं क्या होता है। जब आप किसी चीज को सुनोगे एंड उसे दोहराओगे, सो उसके बाद ही तो आप बोलोगे। सिंपल सी चीज है ना। अगर आप किसी चीज को सुनते हो, अब सपोज करो आप गाने सुन रहे हो, सो सुनते सुनते आप जो है उसको गाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सुनते सुनते आप उसे रिपीट करना स्टार्ट कर दोगे मन मन में, ठीक है। ऐसे करके आप जो है गाना रिपीट करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद आप जो है उसको बोलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो आपका थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप आपका होता है स्पीक। ओके, थर्ड स्टेप आपका क्या हुआ? स्पीक। सो अगर आप इन तीन स्टेप से, आपके तीन स्टेप है, अगर आप इनसे गालियों को क्या बोलते हैं? एब्यूज, गाली देना। एब्यूज होता है गाली देना। ओके, सो अगर आप इन थ्री स्टेप से गाली देना सीख सकते हैं तो आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते हो? बताइए भाई, गाली देना तो बहुत बड़ी चीज है। बचपन की बातें अलग है, बचपन को छोड़ दो। बचपन में तो ऐसा होता था कि अब जो है हमारी किसी के साथ लड़ाई बच गई, अबे साले तेरी यूं करा दूंगा, अबे कुत्ते गए नहीं थे यहाँ से, ठीक है। बचपन की बातें अलग है। बचपन में क्या होता था कि हम जो हमसे बड़े भी हैं उनको भी गाली दे दिया करते थे। अब दे दोगे आप, भाई साहब कुटाई होगी बढ़िया वाली, ठीक है। सो आप ऐसा थोड़े कर सकते हैं ना, ठीक है। सो अगर आप गाली देना सीख सकते हो तो आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? अगर आपसे गाली देना आ गई इन थ्री स्टेप से, सो आपसे इंग्लिश भी 100% आएगी। 100% आपसे इंग्लिश आएगी, ठीक है। बट सबसे पहले आप सुनोगे, उसके बाद आप रिपीट करोगे, उसके बाद आप जो है उसको बोलोगे। अब जैसा कि एब्यूज को ही ले लो,
मैंने आपको एब्यूज लिखा दिया। एब्यूज मीन्स क्या होता है? गाली देना। सबसे पहले आपने सुना ना, सुना या नहीं सुना? अब जो है जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया होगा मैंने भी सुना होगा, उसके बाद मैंने जो है उसको रिपीट किया होगा, उसके बाद ही तो बोला होगा। कि ऐसा कुछ है कि भाई अब जो है मैंने सुना भी नहीं और मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप चीजों को सुनते हो, उसके बाद आप उसको रिपीट करते हो एंड उसके बाद आप उसको बोलते हो। ठीक है, सो आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड इंग्लिश भी आप ऐसे ही सीख सकते हो। भाई गाली तो हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र के जो है तरह काम करता है या नहीं? सो इंग्लिश तो बहुत छोटी सी चीज है, इंग्लिश भी आप फराटेदार सीखोगे अगर आप इन 3 स्टेप्स का फॉलो करते हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलिए। अच्छा, आप में से साइकिल किस किस से चलानी आती है? सबसे आती होगी, साइकिल सब चलाते हैं। बट आपने साइकिल तो आपसे चलानी आती है, बट ऐसा थोड़ा ही है कि आपने एक ही बार में साइकिल चलानी सीख ली होगी। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। सो आपने एक बार में साइकिल चलानी नहीं सीखी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि हम एक काम को एक बार कर लेते हैं। किसी काम को अगर हम एक बार करते हैं तो उसको दोबारा भी करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं कि आपने किसी काम को एक बार कर लिया और आप परफेक्ट हो गए। अब ऐसा कुछ है क्या? अब जो है अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैंने एक बार पढ़ा है कहीं पे और मैंने सोचा भाई मैं तो बन गया टीचर। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी काम को करते हो तो आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस होगे उस काम में जिसे आप करना चाहते हो। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि हाँ, साइकिल, बात हमारी चल रही थी साइकिल की। तो साइकिल आप चलाना जैसा कि जानते हो सब, तो सबसे पहले आपने साइकिल चलानी सीखी होगी। ठीक है, तो आपने साइकिल चलानी सीखी होगी एंड उसके बाद आपने उसको चलाना स्टार्ट किया होगा डेली थोड़ा थोड़ा। कि आज जो है भाई जो है 1 राउंड लाऊंगा, गली का 1 राउंड लाऊंगा, कल 2 राउंड लाऊंगा, परसों 3 राउंड लाऊंगा, ऐसे ही मेरे को साइकिल चलानी आ जाएगी। ठीक है, सो अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि जब आप साइकिल वगैरह सीखते हो तो चोटें वगैरह नहीं लगती है? लगती है ना, सबको चोट आती है। वो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है साइकिल सीखते वक्त, या बाइक की बात ले लो आप। ठीक है, अब जैसा कि हमें कोई चीज चलानी नहीं आती, भाई हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो उसमें चोट तो लगेगी ना। सो अगर आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस तो देना पड़ेगा। वो कैसे? आपको उस चीज को दोबारा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको उस चीज को, उस काम को करने का एक्सपीरियंस होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब आप मुझे, एक बार क्या हुआ कि मैं एक बस में चढ़ा। बस, बस तो आप जानते होंगे। एक बार मैं एक बस में गया। बस में जब मैं अंदर गया तो मुझे जाते ही सीट पर एक व्यक्ति दिखा। वो व्यक्ति जो है हाथ में ऐसे कुछ कागज टाइप से ले रहा था, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े। ठीक है, सो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? बस में कौन होता है जो टिकट वगैरह जो है देता है, क्या बोलते हैं उसको? कंडक्टर। कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ओके, सो देन उसके बाद मेरे को वहां पे
जो है 3-4 बंदे बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या है? उन्होंने बोला ये सीट है, सीट। ठीक है, तो सीट क्या होती है? बैठने वाले, आपको पता होगा। ठीक है, सीट। ओके, एंड देन उसके बाद मैंने देखा आगे कोई बंदा बैठा है राइट साइड में, सबसे आगे। ठीक है, सबसे आगे बैठा है एंड वो जो है गाड़ी को चला रहा है। तो मैंने पूछा भाई ये अंकल जो गाड़ी चला रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ड्राइवर। क्या बोलते हैं? ड्राइवर। ओके, ड्राइवर बोलते हैं। देन मैंने सोचा चलो भाई ये गाड़ी तो चलाते हैं, बट ये जो ऐसे ऐसे करके घुमा रहे, कभी इधर से कभी इधर से, ऐसे ऐसे करके जो ये घुमा रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने सोचा, मैंने पास में बगल में जो मेरे बैठा था, मैंने उससे पूछा भाई ये जो अंकल ये ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? उसने बोला भाई इसको हम स्टीयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग। स्टीयरिंग। ओके, स्टीयरिंग के बाद उन्होंने उसकी जो लेफ्ट साइड होती है, बस में लेफ्ट साइड होती है जहाँ पे वो चेयर पे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अब जो है उसकी लेफ्ट साइड में एक स्टिक की तरह से कुछ ऐसी जो है स्टिक होती है। ठीक है, लंबी सी गोल सी। ठीक है, तो स्टिक होती है, वो उसको पकड़ के ऐसे 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 कर रहे थे। मैंने बोला कि भाई ये क्या है? उन्होंने बोला कि ये गियर है। क्या है? गियर। चलिए, एंड नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने कुछ पी करके ऐसे बजाया। मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं? ये बाजा टाइप से जो होता है इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न। चलिएगा, ये हो गया आपका हॉर्न। ठीक है, देन मैं थोड़े टाइम बाद जो है पीछे से आगे की सीट पे चला गया जहाँ पे ड्राइवर अंकल ड्राइविंग कर रहे थे। मैं उनके पास जाके बैठ गया। मैंने उनसे बोला कि अंकल आप मुझे एक बात बताएं। मैंने बोला कि पूछो। मैंने बोला कि सपोज करो आपकी बस के आगे कोई जानवर आ जाता है और आप ये बातें अच्छी तरह से जानते हो कि अगर किसी चीज के सामने कोई जानवर वगैरह आ जाता है तो वो जल्दी से वहां से हटता नहीं है, क्योंकि वो ठीक होता है। वो अपनी मन मर्जी का मालिक है, जहाँ पे खड़ा हो गया वहां पे हो गया, जब उसका मन करेगा तब वो हटेगा, चाहे तुम हॉर्न बजा लो कुछ ही कर लो। ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ कोई सहारा नहीं देता। ओके, चलिएगा। सो मैं आपको बता रहा था कि मैंने उनसे बोला कि अगर आपकी जो है बस के सामने कोई जानवर आ जाता है एंड आपने हॉर्न भी बजाया, आप हॉर्न भी बजाए एंड देन इसके बाद भी वो नहीं हटता है, अगर आपने हॉर्न भी बजाया एंड इसके बाद भी वो नहीं हटता है और आपकी गाड़ी जो है वो स्पीड में है, और इसके बाद आप क्या करोगे? उन्होंने बोला हमारे पास ओनली वन ऑप्शन है। मैंने बोला वो क्या? उन्होंने बोला हम इसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, सॉरी, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है सो इसके बाद हमारे पास ओनली वन एक ऑप्शन है। वो क्या? ब्रेक। ब्रेक आपने सुना ही होगा, ब्रेक। सो हम ब्रेक मारते हैं। ओके, डन। सो गाइज मैं आपको समझा रहा था कि आपके समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश हम बहुत सारी जानते हैं, बहुत सारी हम चीजें जानते हैं, जैसा कि कंडक्टर हुआ, जानते हैं बट बोलते नहीं है। जानते हैं ना? सीट है, सीट भी जानते हैं, इसे भी नहीं हम यूज करते।
अगर आप किसी चीज को जानते हो एंड आप उसका यूज नहीं करते हो तो उसका पता होने का आपका कोई फायदा नहीं है। ओके अगर आपको किसी किसी चीज का इंग्लिश मीनिंग पता है तो आप उसको इंग्लिश में यूज करो ना, क्या प्रॉब्लम है भाई? इससे आपकी जो है इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है, और इससे इफेक्ट पड़ता है। ओके सो एक होता है ड्राइवर, ड्राइवर भी आपको पता है। अच्छा मुझे एक बात बताए, ड्राइवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ड्राइवर को हम हिंदी में बोलते हैं चालक, चालक बोलते हैं हम ड्राइवर को हिंदी में, ठीक है। एंड कंडक्टर को क्या बोलते हैं? कंडक्टर को कंडक्टर, ठीक है। सो ये भी जो है हिंदी में बस यही पता है, ठीक है। सो ज्यादातर इंग्लिश का यूज किया, ओके। ज्यादातर आपको क्या करना है कि जो भी वर्ड्स है वो इंग्लिश में यूज करो। अब सपोज करो जो है खाट होती है, खाट तो सबको पता होगा, सबके यहाँ पे होगी खाट, तो खाट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर आपके मन में कोई वर्ड आ जाता है, आपके माइंड में कोई वर्ड आ जाता है तो उसको सर्च किया करो। सर्च में नहीं आता तो जो आपके फ्रेंड्स वगैरह है उनसे पूछा करो कि भाई इसको क्या बोलते हैं। सो चीजें जब आप यूज करोगे, यूज करने से ही आपको चीजें आएगी, ओके। सो हमने बोल रहा था आपको खाट, खाट को बोलते हैं कॉट, कोर्ट में होती है आपकी खाट, ओके। चलिए सो इंग्लिश आप बहुत सारे जानते हैं, जैसे कि पंखे को हम क्या बोलते हैं? पंखे को हम बोलते हैं फैन, फैन बोलते हैं ना। चलिए एंड जो हमारी कुर्सी होती है, कुर्सी को क्या बोलते हैं? चेयर बोलते हैं। जो आपकी खिड़की होती है, खिड़की को क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं। सिंपल सी चीज है। सो जब तक आप चीजों का यूज नहीं करोगे आपसे कोई भी चीज नहीं आने वाली, ओके। चलिएगा एंड अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, एक आपको रीडिंग की भी जरूरत है। रीडिंग, यू जस्ट नीड टू रीडिंग। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो होती है रीडिंग, पढ़ना देखो दो टाइप से होता है, मैं आपको बता दूं पढ़ना दो टाइप से होता है। एक तो होती है रीडिंग एंड सेकंड होता है स्टडी। स्टडिंग बोल लो, ठीक है, रीडिंग एंड स्टडिंग, ओके। एक होता है रीडिंग, रीडिंग मीन्स होता है जैसे कि अखबार वगैरह पढ़ना, ओके। रीडिंग मीन्स होता है जैसे कि हम अखबार वगैरह पढ़ते हैं, कोई चीज ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे कि गूगल वगैरह से पिक्चर्स वगैरह आती है, उसमें शायरी वगैरह आती है, ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीडिंग। बट जो स्टडी वर्ड है, स्टडी हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं, स्टडी हम वहां पे करते हैं जहाँ पे हमारी याद करने की सिचुएशन हो। स्टडी यानी कि जो चीजें हमें याद करनी हो। स्टडी मीन्स होता है पढ़ना ही होता है, बट याद करने के टाइप से पढ़ना। जैसे कि आपके एग्जाम आए, ठीक है, तो आपको याद तो करना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे कि याद करने को तो लर्न बोलते हैं, आपकी बात सही है बिल्कुल, याद करने को क्या बोलते हैं? लर्न। चलिए लर्न, याद करने को हम लर्न भी बोलते हैं, बट याद करने को हम एक चीज और बोलते हैं, मैं आपको बता दूं। याद करना अब तो आपको पता ही है लर्न होता है, एंड लर्न मीन्स सीखना भी होता है, सीखना, ठीक है। लर्न मीन्स सीखना भी होता है। मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा,
यहाँ तक की मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रहा था इंग्लिश इम्पोर्टेंस। इंग्लिश इम्पोर्टेंस, ओके। इंग्लिश कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब जैसा कि भाई बोलने वाले बोल देते हैं कि इंग्लिश कुछ नहीं है। आपने सुना होगा, अगर आपके दादाजी वगैरह, ठीक है, जो मतलब बुजुर्ग आदमी होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। बट क्या होता है कि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, बट जैसा कि आप एब्रॉड वगैरह जाते हो, ओके, आप जैसे सपोज करो आप एब्रॉड गए, तो वहां पे तो आपको इंग्लिश चाहिए। अब आप किसी इंटरव्यू के लिए गए, आजकल सब चीजें जो होती है वो इंग्लिश में होती है। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए भी जाते हो, तो वहां पे भी आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना होता है। ओके, सो इंग्लिश में आप वहां पे भी इंटरव्यू देते हो। बोलने वाले बोल देते हैं। अब जैसा कि सपोज करो आप पहली बार जो है कोचिंग सेंटर पे गए स्पीकिंग सीखने के लिए, सो अपने 1-2 दिन गए, आप आपसे भी जो है आप सेंटेंसेस बोलने लगे, सो मोहल्ले वाले बोलने लगे ये बनेगा अंग्रेज। ऐसे होता ना, सबके साथ होता है, ठीक है। खुद तो करते नहीं है, दूसरों से भी जलते हैं। ओके, सो इंग्लिश इम्पोर्टेंस, इंग्लिश आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, सो वहाँ पे भी आपसे इंग्लिश में ही इंटरव्यू लिया जाता है। हिंदी अब गई, हिंदी को भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भूल जाओ, याद रखनी है। बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में इंग्लिश है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ कि देखो, अब जो है आपका फ्रेंड गया, यहाँ से आपका फ्रेंड गुजरा, ठीक है। अब जो है उसका भाई आया तुम्हारे पास, उसने बोला अरे यार वो निखिल आया यहाँ पे, तुमने उससे बोला वो जा रहा, ठीक है, क्या बोला आपने, वो जा रहा निखिल। वो जा रहा, ठीक है, या आप बोलते हैं वो जा रही है। सॉरी, वो जा रही है, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मिला लो यहाँ से। वो जा रही है, ठीक है, ऐसे भी आप चीजों को बोलते हैं। बट हमसे कुल मिला के बात ये, हमसे हिंदी भी अच्छी तरह से बोलनी नहीं आती है। भाई ऐसे हिंदी थोड़ा ही बोलते हैं वो जा रही है या वो जा रहा। हिंदी को बोलने का तरीका क्या होता है, इसकी जो है सही मायने में कैसे बोलेंगे, वह जा रहा है, वह जा रहा है। एंड इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वह जा रहा है, वह यानी कि ही, अकेला ही है ना, सो इज, एंड जाने को हम क्या बोलते हैं, वो, और गो में आ जाएगा आपका आईएनजी, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। नेक्स्ट लेते हैं, हाँ,
अब सपोज करो आपका सुबह स्कूल जाने का टाइम हुआ एंड आपके चाचा ने आपको आवाज लगाई, आप जो है नाश्ता कर रहे हो। उसने बोला भाई निखिल इधर आ। मैंने बोला मैं तो नाश्ता कर रहा, ठीक है मैं नाश्ता कर रहा। सो मैं बोला कि मैं नाश्ता कर रहा, मैं नाश्ता कर रहा, ये कर रही हूँ, नाश्ता कर लिया। ओके सो ये दोनों भी हिंदी में सही वर्ड नहीं है। इनका भी सही मीनिंग क्या होता है, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ये होता है सही मायने। सो सबसे पहले अब जो है हिंदी है आपकी उसको सुधारिए। जो आप ये चीजें बोलते हैं ये गांव की चीजें होती है, जो गांव में यूज करते हैं ना, वो कर रहा है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, ठीक है ओके। सो मैं नाश्ता कर रहा हूँ। सो इसको आप कैसे बनाओगे, आई एम सॉरी टेकिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I'm taking breakfast. ओके सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस हम कल से स्टार्ट करते हैं। ओके थैंक यू एंड गुड बाय।